हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल 5 मिस्टेक इन सोडा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आज मैं आपको 5 ऐसे सच के बारे में रूबरू कराऊंगा जो सोडा बिजनेस में अक्सर लोग करते हैं। अक्सर जितने भी लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोडा बिजनेस से या करने के बारे में सोच रहे, ये 5 मिस्टेक कभी न कभी कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं। ये पांचों मिस्टेक में कॉन्ट बाय कॉन्ट लिख के रखा हूँ सारा। इसके ऊपर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा, सारा डिटेल नॉलेज दूंगा। एक भी चीज़ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सारा कुछ मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो सारा चीज़ मैं जा करके आप लोग को इसमें पूरा प्रॉपर बताऊंगा, पूरा गाइड दूंगा। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा, और जो लोग करना चाह रहे हैं वो लोग के लिए मस्त तो है ही है। तो चलो वीडियो को बगैर किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप लोग को शेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक सोडा बिजनेस में लोग आने के वक्त करते हैं, सबसे पहले होता है विदाउट बिजनेस नॉलेज एंट्री। मतलब बिजनेस का कोई नॉलेज ही नहीं होता है उसको, अब वो एंट्री कर जाते हैं इस बिजनेस में। ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है इसमें, जो लोग अक्सर करते हैं। होता क्या है, आजकल का दौर एक इंफॉर्मेशन एज का दौर है, ठीक है। आपको भर भर के इंफॉर्मेशन मिलेगा, तरह तरह का प्लेटफॉर्म से मिलेगा। सोशल मीडिया का तरह तरह का प्लेटफॉर्म निकला हुआ है, जैसे यूट्यूब हो गया, चैट जीपीटी हो गया, ठीक है। बहुत तरह का एआई सॉफ्टवेयर भी निकला हुआ, आपको इंफॉर्मेशन कूट कूट के मिलेगा सब तरफ से। लेकिन इस इंफॉर्मेशन एज के दौर में आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है, कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए सही है या नहीं है, या आप उसके लिए भी सही हो या नहीं हो, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। तो वो चीज़ जाके आपको काउंटर करना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन कोई भी कुछ भी दे देता है, आप लोग गैदर कर ले तो वो इन्फॉर्मेशन फिर आगे चल करके आपका परेशानी का बास बनता है। तो होता क्या है, देखो यूट्यूब में भरा हुआ वीडियो है, जाके आपको ये दिखाएगा कि 6,000 पर डे का कमाओ, 10,000 पर डे बॉटल का कैपेसिटी का बॉटलिंग प्लांट है, ठीक है। आप इतना का महीना कमाओगे, इतना का आपको प्रॉफिट होगा, पर बॉटल 2 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक है। कैपेसिटी 20,000 पर डे का कैपेसिटी है, यानी 40,000 पर डे आपका प्रॉफिट होगा एक मशीनरीज में। तो ये सारा कुछ जगह के आपको बताया जाता है, दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी विपरीत होता है, जो आपको जानना ज़रूरी है। और विदाउट एनी बिजनेस नॉलेज का आप लालच में ये बिजनेस स्टार्ट कर जाते हो। तो कहावत है दूसरे की दुल्हन सबको ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें एंट्री करोगे, जब उसमें घुसोगे, तब समझ में आएगा कि ये चीज़ है क्या। तो विदाउट इंफॉर्मेशन नॉलेज लेकर के आप लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, और गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को फीड कर दिया जाता है, ये चीज़ है। तो वो आपको करेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ सच में क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, जो बताया जा रहा है वो सच है या नहीं है। ये सारा कुछ देख करके बिजनेस में एंट्री लेना फ़ायदेमंद ज़्यादा होता है। नहीं तो ज़्यादातर बिजनेस शुरुआत के 6 महीना में ही शट डाउन हो जाते हैं, यही लैक इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के कारण। तो आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन सब तरफ से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको काउंटर करना है कि वो सही है या नहीं है, आप बिजनेस के लिए बने हो या नहीं, ठीक है, आप कैपेबल हो या नहीं। बहुत सारे लोग अपना काम धंधा नौकरी छोड़ करके बिजनेस लाइन में आ जाते हैं, सोचते हैं बहुत प्रॉफिट है, आने के बाद उनको समझ में आता है कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पहले से पता करना है, काउंटर करना है, अपना विवेक का इस्तेमाल करना है, तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा खुद ही। तो पहला मिस्टेक ये जो लोग ज़्यादातर करते हैं, यूट्यूब का वीडियो हो गया, दूसरा इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दूसरा का बिजनेस देख करके खुद एंट्री करते हैं, और बाद में एंट्री करने के बाद पता चलता है कि कितना पानी कम है और क्या है जाके इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले से पता रहना चाहिए कि कितना प्रॉफिट होता है, कितना सीज़न होता है, और कितना मंथ में काम होता है इसमें, कि क्या क्या इसमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, कितना लॉसेस का चांस है, ठीक है। सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। तो पहला होता है यही। उसके बाद दूसरा पे चलते हैं, देख सकते हो दूसरा है क्या, मशीन परचेजिंग फ्रॉम रॉन्ग कंपनी। बहुत कोई जो मशीन परचेस करते हैं, ठीक है, वो रॉन्ग कंपनी से कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा दौर आ चुका है कि बोलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम, मशीन आपको ला करके दिखा भी देगा कि देखो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है मेरा, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो लोग असेंबल करते हैं। होता क्या है कि सब एरिया में
2-3 मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, वहाँ से वो प्रोडक्ट लाते हैं और फिर आपका असेंबल करके आपको दे देते हैं। आप लोग सोचते हो कि वो मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर वैसा नहीं होता है, वो असेंबल होता है। वो आपको ठीक सर्विस नहीं दे पाएगा। मेन होता है कि आपका आफ्टर सेल सर्विस, जो आफ्टर सेल्स का सर्विस दे पाएगा वही आपका प्रॉपर कंपनी होता है, ठीक है। बहुत सारा कंपनी है जो आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा देता है, क्योंकि सिर्फ मशीन परचेस कर लेने से नहीं होगा। आपका मशीन परचेस करने के बाद उसका सर्विस आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि मशीन में डिफ़िकल्टीज आएगी आएगी। मशीन खाली ले लेने से नहीं होता है, उसमें बहुत तरह का दिक्कत आएगा। सोडा आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, ठीक है, कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाएगा आपका रह करके, ठीक है। और उस दौरान आपको अगर जो सर्विस अच्छा मिल नहीं पाएगा तो उसमें क्या है, आपका पहला तो प्रोडक्शन रुकेगा, दूसरा आपको स्टाफ को बैठा के पैसा देना पड़ेगा, तीसरा हेरासमेंट होगा, चौथा आपका जितना भी पार्टीज है सारा पार्टीज इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग को तो माल चाहिए। आप माल नहीं दे पा रहे हो कोई भी रीज़न से, आपका मशीन ठीक नहीं है, आपका स्टाफ सही नहीं है, ठीक है, आप प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, वो लोग तो सुनेगा नहीं आपका। उसको माल चाहिए, सीज़न वाइज ही काम होता है, तो सीज़न में जो माल नहीं दे पाओगे तो वो रहेगा भी नहीं आपके पास। तो इसलिए होता है कि बहुत सारा जगह के दिक्कत आता है। तो आपको अच्छा कंपनी तहकीक करके अपना नॉलेज के अनुसार विजिट करके देख करके जांच पड़ताल करके वो कंपनी का मशीन बहुत सारा जगह इधर उधर गया, वो लोग से कांटेक्ट लेके वहाँ जो मशीन गया वो लोग से मिल करके कैसा सर्विस देता है नहीं देता है, तो ये सारा कुछ करके उसके बाद मशीन परचेस करना एक सुइटेबल डिसीजन होता है। नहीं तो फिर आप फंस के रह जाओगे। फिर बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है जैसा कि आप लोग को पता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना अपना ये रखते हैं, अपना जो भी जाकर के उन लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि मशीन का सोडा स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है, मशीन का सर्विस अच्छा नहीं मिल रहा है, मशीन मेरा जाकर के रखा हुआ पड़ा हुआ है। तो ये सारा कुछ जाकर के मिलता है देखने को। तो वो जब कंपनी सही नहीं रहता तो उसको सर्विस अच्छा नहीं मिल पाएगा, ठीक है, उसको पार्ट्स सही से अवेलेबल नहीं हो पाएगा, उसको वीडियो कॉलिंग में बताया भी नहीं जाता कि पार्ट्स कैसे लगाया जाता है, कैसे उसको असेंबल किया जाता है, ये दिक्कत आया तो ये दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारा कुछ जाकर के मैटर करता है। तो वो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही देखना पड़ेगा कंपनी कैसा जाकर के सर्विस प्रोवाइड करती है और क्या नहीं। नो डाउट बहुत सारा कंपनी ऐसा है जो आपको सर्विस बहुत अच्छा देगा, आपको सर्विस एंड टू एंड तक देगा, ठीक है, तो वो सारा आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं तो देख सकते हो तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका इम्प्रॉपर कॉस्टिंग प्रोडक्ट। ये भी काफ़ी मेन पॉइंट है कि आप अपना प्रोडक्ट का जो आप बना रहे हो, जैसे कोई 200 ml का बना रहा है, ठीक है, कोई 600 ml का प्रोडक्शन करता है, कोई 2 लीटर का करता है, तो इसका जो भी है आपका कॉस्टिंग उसका प्रॉपर निकालना है। ये काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होता है। उसका प्रॉपर कॉस्टिंग आप कैसे निकालोगे, जैसे सारा कुछ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हो, वीडियो पूरा देख सकते हो। जैसे आपका कैप हो गया, ठीक है, तो वो सारा कुछ जा कर के आपको देखना पड़ेगा। जैसे हम बताते हैं आपको, कैप हो गया, ठीक है, बॉटल हो गया, ठीक है, एलडी प्लास्टिक हो गया, उसका सिरप हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ जा करके इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेबर चार्ज हो गया, ये सारा कुछ आपको इंक्लूड करके एक प्रॉपर कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा एक बॉटल का कि कितना आपका आ रहा है, ठीक है। हमेशा जब भी कॉस्टिंग निकालोगे आप प्लस करके निकालना, मतलब ज़्यादा पैसा, मान लिया आपका बॉटल में अगर जो 2.5 रुपीज़ लग रहा है तो आप 2.60 आप पकड़ोगे, 2 रुपये 60 पैसा आपको पकड़ना, 10 पैसा 5 पैसा हमेशा सब चीज़ में बढ़ा के पकड़ोगे। क्योंकि होता क्या, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, बॉटल हो गया, ढक्कन हो गया, रेट फ्लक्चुएट करता है हमेशा, सीजन के वाइज हमेशा रेट ज़्यादा जाता है। एलडी प्लास्टिक का हो गया, कैप का हो गया, बॉटल का हो गया, सब कुछ का रेट बढ़ता है, फ्लेवर का हो गया। तो हमेशा जब भी जाकर के आप कॉस्टिंग करोगे 10-15 पैसा ऊपर ही करके पकड़ के चलना। उससे क्या है, आपका एक रेंज रहेगा कि हाँ इस रेंज में मेरा कॉस्टिंग आ रहा है, इस रेंज में मेरे को डिलीवर करना है। तो वो जब कॉस्टिंग निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मार्केट में मेरे को क्या प्राइस में खेलना है, अभी क्या प्राइस में चल रहा है मार्केट में माल। तो वो सारा कुछ जाकर के आपको ये करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर कॉस्टिंग निकालना, उसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ, वहाँ पर आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
तीसरा हो गया, आप चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट जो ज़्यादातर लोग करते हैं मिस्टेक, ठीक है, बिग बजटिंग एंड बिग मशीनरीज। पहला बार में ही छक्का मारने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, लोग आउट हो जाते हैं। पहला बार कभी भी जाकर के बड़ा एक्सपेंड नहीं करना है आपको, बड़ा प्लानिंग नहीं करना है। पहली बार में सोचते हैं सब जाकर के जंबो जेट ले लें। जंबो जेट मॉडल आता है, ठीक है, मैनुअल मशीन का, रोटरी का आता है, जैसे 60 बीपीएम का, ठीक है, 40 बीपीएम का बड़ा मशीन आता है। तो सोचते हैं उतना बड़ा एक बार में ले लें। अभी आपको नॉलेज नहीं है, अभी आपको मार्केट देखे नहीं हो क्या मार्केट में चल रहा है नहीं चल रहा है। इतना बड़ा मशीनरीज आप अगर जो पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो आगे चल करके आपका दिक्कत आएगा। अभी आप जान नहीं पाए हो कि मार्केट को चाहिए क्या, ठीक है, कौन हिसाब का जाकर के चीज़ चाहिए। तो वो आप बड़ा मशीन जब भी कोई चीज़ में ज़्यादा पैसा लगा देते हो और उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं आता है, तो आपका कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन होता है और उसके बाद आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो बिजनेस फिर अच्छा से कर भी नहीं पाओगे। इसलिए जब भी होगा कोई भी बिजनेस, लो बजट से ही आपको स्टार्ट करना है। लो बजट से होगा क्या, आपका कम बजट से आपको नॉलेज हो जाएगा कि मार्केट कौन हिसाब से चल रहा है, मार्केट का मूड क्या है, उसको क्या चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से आप मशीन चेंज कर सकते हो। क्योंकि छोटा कैपिटल लगा हुआ होगा, उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो। पैसा दूसरा चीज़ में इन्वेस्ट करके वो चीज़ लगा सकते हो, वो चीज़ ले सकते हो। तो जब भी हो आप जितना से छोटा आपका इन्वेस्टमेंट हो सके उतना ही इन्वेस्टमेंट करके आपको अपना काम को स्टार्ट करना है। फिर जैसे जैसे रनिंग होता रहेगा वैसे से आप स्केल कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर जो फिर वो बिजनेस सही नहीं रहा तो उसके बाद फिर चेंज कर सकते, शिफ्ट कर सकते, आपके ऑप्शन एक खुला हुआ रहेगा। लेकिन सारा कैपिटल लोन लेकर के इधर उधर से आप अगर जो एक चीज़ में लगा दोगे, बड़ा चीज़ को मतलब प्लानिंग करने के लिए कि नहीं बड़ा ही मेरे को करना है जब भी करना है, तो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। आप जितना भी बड़ा कर लोगे उसके बाद भी जाकर के आपको कुछ ना कुछ कमी लगी जाएगा। तो हमेशा सब कुछ छोटा से स्टार्ट करना है, उसके बाद मार्केट का रिस्पॉन्स देख करके आपको अप साइड की तरफ जाना है, ठीक है। तो वो चीज़ जाकर के आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ जाकर के आपको चौथा हो गया। पांचवा चीज़ जो होता है देख सकते हो, पांचवा इंटेंसिव डाइवर्सिफिकेशन। 200 ml, 600 ml, 2 लीटर, ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर हो गया। जैसे होता है क्या है, शुरू शुरू में ये लोग क्या करते हैं कि बहुत तरह का फ्लेवर लॉन्च कर देते हैं। जीरा हो गया, किले लेमन हो गया, लाइन लेमन हो गया, ब्लूबेरी हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर, पुदीना हो गया, बहुत सारा फ्लेवर लॉन्च कर देते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में उतना फ्लेवर लॉन्च करने का ज़रूरत ही नहीं है और ना ही उतना आप अरेंज कर पाओगे, क्योंकि सब चीज़ का अलग अलग आएगा। आपका स्टिकर आपको अलग लेना पड़ेगा। बॉटल अगर जो एक ही रखोगे तो आप सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही बॉटल में अलग अलग फ्लेवर आप जाकर के डाल के बेच रहे हो तो कहीं ना कहीं लोकलपन झलकता है। तो इसलिए आपको हर देखो, आप कोई भी बड़ा कंपनी का देखोगे, हर बॉटल का हर फ्लेवर का गेटअप अलग रहेगा, लुक अलग रहेगा, ठीक है, शेप अलग रहेगा, सब कुछ अलग अलग रहता है। जैसे देखो, स्टिंग का बॉटल एकदम अलग रहेगा, ड्यू का बोतल एकदम अलग, कोको कोला का अलग रहेगा, ठीक है, माजा का अलग रहेगा। तो इस तरह का अलग अलग रखने से वो उसका यूनिकनेस बना हुआ रहता है। लेकिन एक ही बॉटल में अगर सब फ्लेवर आप खाली स्टिकर चेंज करके बेचते रहोगे तो उससे लोकलपन झलकता है। दूसरा क्या होगा आपका कि स्टिकर कम से कम आपको लेना ही पड़ेगा सब फ्लेवर के लिए अलग अलग, तो उसमें भी कैपिटल आपका इन्फ्यूज होगा। उसके बाद कौन सा फ्लेवर चलेगा नहीं चलेगा वो चीज़ आपके ऊपर ये होगा, उसमें फ्लेवर अलग अलग उठाना पड़ेगा, कैपिटल फंसेगा वो अलग। फिर फ्लेवर कौन सा रखा गया, कौन सा चला नहीं चला, तो वो सारा कुछ डेड स्टॉक भी हो जाएगा। तो वो सारा कुछ होता है। तो आपको जो रनिंग आइटम है बेसिकली उसी को लेकर के चलना है, वो ज़्यादा जगह के चलेगा। ऑफ सीजन में भी आप चला सकते हो, और जो भी बाकी का नए नए फ्लेवर है वो ऑफ सीजन में चलता नहीं। सीजन वाइज थोड़ा बहुत जगह के आपका मार्केट ले भी लेगा तो ऑफ सीजन में आपका रखा पड़ा धरा रह जाएगा, वो आपको बाद में रिटर्न ही लेना पड़ेगा, जहाँ भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी होलसेलर को देते हो तो ये चीज़ आता है। तीसरा चीज़ आपका एमएल में डाइवर्सिफिकेशन कर देते हो। शुरू शुरू में क्या होता है, आपका काफ़ी ज़्यादा होप रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंथुजियाज्म रहता है, जोश रहता है, काम को स्टार्ट करूँ, बढ़ाऊँ, बड़ा करूँ, सबके अंदर ही रहता है। लेकिन जब भी आप ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ करके एक बार में बड़ा करने की कोशिश करते हो तो हमेशा चोट खाओगे ही। तो उसको हमेशा छोटा से जा करके लेकर के चलना है आपको। एक बार में एक प्रोडक्ट लॉन्च करके या ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोडक्ट लॉन्च करके चलना है। 200 ml चला रहे हो तो उसके जगह पे आप 600 ml ऐड कर सकते हो, या फिर
और भी कोई 300 ml का लेकर के इसके साथ चल सकते हो। 2 प्रोडक्ट चाहे आइदर ये या फिर ये लेकर के आपको चलना है। ऐसा नहीं कि एक बार में 3-4 प्रोडक्ट लॉन्च करो, 600 ml भी, 2 लीटर भी, 1.25 लीटर भी, तो उससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा खर्च भी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका वैरायटी आने से आप सब चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो एक चीज़ पे फोकस रख करके पहले उसको प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको पकड़ना है, ठीक है। प्रोडक्ट मार्केट फिट आपको लेके चलना है। वो जब बन जाएगा उसके बाद फिर आप नए नए वेरिएंट लॉन्च करो, नए नए कैपेसिटी का जा करके लॉन्च करो, 200 ml 2 लीटर तक का जो भी, तो वो आपका जा करके चलेगा। तो वो सारा चीज़ जा करके आपको देखना पड़ता है। तो ये 5 रीज़न होता है आपका, जो लोग अक्सर करते हैं, जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो भी करते हैं, जो करने के बारे में सोच रहे हैं वो भी करेंगे। तो इसलिए आपको मैं ये सारा चीज़ बता रहा हूँ अपने अनुभव से कि ये सारा मिस्टेक आप ना करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कम समय में ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे, ज़्यादा अच्छा बिजनेस एक्सपेंड कर पाओगे। दूसरों की गलती से सीखना अच्छा बात होता है। तो इसी तरह का इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ। अगर जो इससे ज़्यादा भी अब आपको कोई क्वायरीज है, पूछना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग के लिए बनाया हुआ मैं, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। हर तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ मैं अपने अनुभव के हिसाब से। और इसी तरह का वीडियो अगर जो इन्फॉर्मेटिव लगा और जो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कर दो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। सोडा रिलेटेड जितना भी बिजनेस रिलेटेड दिक्कत आता है, सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है, सारा कुछ जा करके आपको इसमें मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।